तो स्टार्ट करते हैं यहां से, राइट। हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर आज का नंबर 21 है। 20 कल हमने देखा था लास्ट में। 21 में गिवन ट्रेपीजियम एबीसीडी, ट्रेपेजियम एबीसीडी अगर आप देखेंगे तो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये राइडर हमने देखा है, पर ये सम में है, सम के फॉर्म में है। इंटरसेक्शन ऑफ AC and BD, AC and BD, while AB is parallel to CD, they mention, right? AB is parallel to CD. Not only that, AB is 2 times CD, ऐसा दिया है। जिनको थोड़ा बहुत याद है, जो बहुत क्लोजली देखते हैं, राइट, तो उसको हम लोग और पायलट प्रोजेक्ट के बारे में मैं बाद में सेकंड मीटिंग में बताऊंगा। टिल देन यू शुड वेट, सो वेट। AB इक्वल टू 2CD बराबर। एरिया दिया है किसका, तो एरिया ऑफ AOB दे दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो अब इसका डायग्राम भी उसने दे रखा है। तो इट इज अ सम नॉट ए राइडर। तो ये आपका CD इनका इंटरसेक्शन, राइट, AB और CD का इंटरसेक्शन आया है O, और अब हम लोग राइडर कम सम्स के फॉर्म में हम लोग उसको करेंगे। तो देखते हैं। नाउ ओवर हियर एज यू गाइस आर नोइंग, AC intersection BD at some point O, 2 triangles are formed in triangle AOB and in triangle COD। आप लोग समझ रहे हैं, एक नीचे वाला ट्रायंगल, एक ऊपर वाला ट्रायंगल, बराबर, AOB एंड COD। एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD। रीजन, तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लोग ऐसे सिंबल में नहीं लिखे माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नॉट राइट लाइक दैट, क्योंकि आपको वैलिड नहीं है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, यहां पे ये OAB, ये आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। दूसरा भी ऑल्टरनेट एंगल है, मतलब कि ये वाला, पर हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि दो एंगल से बाय ए ट्रायंगल का सिमिलरिटी प्रूव किया जा सकता है। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय ए दो ट्रायंगल AOB, ये ऊपर वाला, नीचे वाला सॉरी, एंड सिमिलर टू ट्रायंगल COD, नीचे वाला। When both the triangles are similar, we can take the ratio, right? And not only ratio, but according to theorem, theorem आपको लर्न करने पड़ेंगे बच्चों। According to theorem 6.6, area of AOB upon area of COD, AOB की साइड कौन सी है, तो कि AB स्क्वायर, स्क्वायर आता है पता है ना एरिया में, 6.6 थियरम एक बार देख लेना, नीचे CD स्क्वायर। अब देखो AOB का अपॉन AOB अपॉन CD, AOB अपॉन COD एरिया इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। हमको AOB का एरिया दे दिया है 84, वी आर लुकिंग फॉर एरिया ऑफ COD, राइट। नाउ AB स्क्वायर, खास देखो, राइट, किसी का आंसर आ भी गया, ओह फाइन, हु इज दैट, आई थिंक आदित्य, वाह आदित्य। तो AB स्क्वायर, राइट, हमारे पास AB क्या है, तो कि 2CD द होल स्क्वायर, और नीचे क्या है CD स्क्वायर, मतलब कि 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। हमने लास्ट टाइम ये राइडर प्रूव की थी 4:1, जिनको याद है टेक्स्ट बुक में भी है और एक पेपर में भी हमने किया था, राइट। तो अब AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर इक्वल टू 4:1, राइट। आपने देखा तो 84 अपॉन COD इक्वल टू 4/1। तो अगर आप लोग देखेंगे तो एरिया ऑफ COD दैट इज इक्वल टू 21, राइट, एरिया आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is of 22.
क्वेश्चन नंबर 22। जरा ध्यान से देखना है इसको, राइट। तो 22 क्वेश्चन जो है, राइट, इसको देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर, ये भी हमने किया हुआ है पिछले एक दो पेपर में ही। इन द गिवन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। स्टडी पे फोकस करो सब। जी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी ई perpendicular to AC. To prove ADE is similar to GCF. ADE similar to GCF. अब अगर आप लोग देखेंगे तो हमको ये प्रूव करने के लिए उन लोगों ने एक डायग्राम दिया है। तो लुक एट दिस। B is a right angle, ए सी, क्यों ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी है, यहां पे ऐसा ये ई डी ई परपेंडिकुलर टू यहां पे है, और जी एफ परपेंडिकुलर टू क्या है, बी सी है। चलो फाइन। हमको जो प्रूव करना है ए डी ये ट्राइंगल और जी सी एफ ये ट्राइंगल को प्रूव करना है, राइट। नाउ अब क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, मेजर एंगल बी इज 90। क्यों? तो कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। देयरफॉर अगर ये 90 है तो आपको पता है ए एंड सी, राइट, मेजर ए प्लस मेजर सी वो मिलके भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल मिलके 180 होता है। तीन एंगल मिलके 180 होता है, राइट। तो a प्लस सी इक्वल टू 90। तो मेजर b आपका 90 है, a प्लस सी भी 90 हुआ। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो, इन ट्रायंगल ADE आपका मेजर एंगल E 90 है। E 90 है मतलब A और D मिलके मेजर A प्लस मेजर D वो भी 90 हुआ, बराबर। A प्लस D भी 90 हो गया। क्यों? क्योंकि राइट अगर तीनों एंगल का समेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब देखो 1 और 2 में देखेंगे A राइट कॉमन हो गया, दोनों में A कॉमन हो गया। तो अब कौन हुआ, 90 भी कॉमन हुआ। That means from 1 and 2, what we can deduce, 1 and 2, we can deduce that angle C is congruent to angle D. अगर हम लोग यहां से एक 90 और एक सेम एंगल ले ले A और C तो ही प्रूव हो जाएगा, C and D, सॉरी। बट हम लोग और भी कर सकते हैं। यहां देखो, ये ट्राइंगल में देखो, मेजर एंगल इन ट्राइंगल GEFC में देखो, GFC मेजर एंगल F is 90. Therefore, measure G plus measure C that is equal to 90. हमारे पास रिजल्ट 3 है, तो 1 and 3, right? 1 and 3 को कंपेयर करो तो मेजर एंगल A, right, is congruent to A, congruent to क्या हो गया, G। ये हुआ आपका 4, राइट। यहाँ पे एक रिजल्ट है, इसको मैं 3rd दूंगा, इसको 4th दूंगा और इसको 5th दूंगा। चलो कम ऑन। नाउ इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल GFC, बराबर, ADE एंड GFC। अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो राइट हमारे पास एक एंगल कौन सा है, एंगल E इज कॉन्ग्रुएंट टू F। क्यों? राइट एंगल। Is that clear? Angle A is congruent to what? G। दो काफी है,
सर आप तीसरा भी लाए हैं ना, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी, इसमें से कोई भी दो ले लो, राइट, प्रूव्ड। तो बाय ए ए या तो बाय ए ए ए हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू व्हाट, ट्रायंगल जी सी एफ। इज दैट क्लियर? बहुत ही अच्छा राइडर था, तो आप इसको देख सकते हो, राइट। Question number 23. Now, next question अपना आ रहा है नंबर 23 और ये है स्टैटिस्टिक के। और स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन ये वीक में आप लोग खास देखना, बिकॉज ये आपके लिए काफी अच्छा है। फाइंड द मीन of following frequency distribution using step deviation method, class or frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, 7, 12, 13, 10 और 8। हो सकता है ये हमने किया हो, बट हमको फाइंड करना है मीन। तो आप लोग सब स्टार्ट कर दो, राइट। तो यहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो एक्साई ढूंढेंगे, एक्साई 0 to 10, 10 by 2 5, 10 to 20 15, 20 to 30 25, 30 to 40 35, 40 to 50 45। अब यहां से कोई भी एक नंबर, चॉइस इज योर्स, ये लो ये लो ये लो, कोई भी लो। बट 11th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक का रूल ऐसा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने चूज करना है, बट 10th स्टैंडर्ड में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो इसको आप पकड़ के ए एज्यूम कर लो, राइट। और अब हम लोग यहाँ पे यूआई फाइंड करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। xi माइनस ए अपॉन एच इसकी फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू लर्न द फॉर्मूला, आई हैव बीन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, राइट। और यहाँ पे एफ आई यूआई होगा। तो पहले देखो ये xi और ये a, 5 माइनस 25 तो माइनस 20 हुआ। माइनस 20 के नीचे क्लास लेंथ 10 लिखो तो आपका हो गया -2। इसी तरह से करते जाओगे, -10 by 10 तो -1, 25 itself माइनस दिस तो के 0, 35 माइनस 25 तो के 10 by 10 तो 1 एंड 45 माइनस 25 तो 20 by 10 तो के 2। जनरली एक ट्रेंड है सामने 0 लिख के ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ऐसा कर देना है। 7 into -2 -14, 12 into this -12, 13 into this 0 0, 10 into 1 10 and 8 into 2 16। तो चलो यहाँ पे भी 26 दिखता है, -26 प्लस 26 लो 0 0 आ गया, मतलब कि सिग्मा एफ आई आपका 0। अगर ये 0 है तो समझ लो जो एज्यूम है ना वही मीन आएगा। फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू क्या हो गया h। एज्यूम नंबर 25, सिग्मा एफ आई 0 है। देखो 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, राइट। 25 एंड 7 32 एंड 8 40, तो यहाँ 50 है। कुछ भी हो, ये आपका रिमेनिंग पार्ट 0 हो गया, मतलब कि आपका आंसर आ गया 25। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, बहुत सारे का आंसर आ गया 25। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो 25 23rd के बाद अब मैं आपको 24 पे ले जाऊं, नेक्स्ट पेज पे।
स्टूडेंट्स को सभी सम्स अपनी नोटबुक में करना है, राइट? इज दैट क्लियर? चलो ओके, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नंबर 22 के बाद 23 के बाद 24 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है क्लास। चलो बच्चों इस पे फोकस करके आप लोग राइट स्टार्ट करें। आपको पूछा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीन है 78 और एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है, वापस मीन वाला ही है 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। 8, 6, 12, 11 and P। यहां पे भी हम लोग xi लेंगे, राइट, ui लेंगे, xi माइनस a अपॉन h और अल्टीमेटली fi ui लेंगे। तो अगर यहां पे देखेंगे तो 50 प्लस 60 110 डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 तो 65। ऐसा करते करते कॉमन सेंस होगी 75, 85 एंड 95। इसी एक को हम लोग एज्यूम नंबर करते हैं। मैंने आपको बोला था xi खुद ही है, a भी खुद ही है तो 0। 55 माइनस 75 माइनस 20 बाई 10 तो क्या -2। अब ऐसे सम बहुत कर चुके हैं तो आप ऐसा ब्लाइंडली भी लिख सकते हो। क्लास लेंथ सेम होनी चाहिए, राइट। 8 2 जा माइनस 16 माइनस 6, 12 का 0 0, 11 1 जा 11 एंड दिस इज 2p, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 14 एंड 12 26 एंड 11 37 प्लस p। शायद हो सकता है हमने राइट ये सिग्मा fi लिखने का, सब बच्चों ये स्टैटिस्टिक की टेस्ट है, यहाँ n लिखो या सिग्मा fi। ऊपर भी लिखना है क्लास, फ्रीक्वेंसी, xi ui, यहाँ पे भी लिखना है fi ui और यहाँ पे क्या लिखोगे सिग्मा fi ui। ये सब नहीं लिखने पर हाफ ऑफ मार्क वगैरह कट हो जाता है। -22 प्लस 11, ध्यान से लिखो -22 प्लस 11 तो -11 प्लस 2p हुआ। अब हमारे पास फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू क्या हो गया h। चलो x बार कितना दिया हुआ है, बराबर x बार जो भी दिया है 78 है, दैट्स गुड। a आपका कितना है 75, सिग्मा fi ui 2p माइनस 11, आप -11 प्लस 2p लिखो, 2p माइनस 11 लिखो। सिग्मा fi आपका 37 प्लस p इंटू h कितना है 10। चलो फाइन, इसको इस तरफ ले गए 3, 2p माइनस 11 37 प्लस p इंटू 10। इसको मल्टीप्लाई करो, 37 3 जा 7 3 जा 21 111 प्लस 3p, बराबर। और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20p माइनस 110। अब देखो इसको इस तरफ ले जाओ तो 17p, देखो डिजिट बदल गया है, हमने ऐसा सब नहीं किया था। और उसको उस तरफ ले जाओ तो राइट 1 1 10 यहाँ पे माइनस होके प्लस हो जाएगा तो क्या 1 2 एंड 2, बराबर। अब कैलकुलेशन करो, कई लोगों का आंसर आ भी गया, आदित्य है, सार्थक है और भी कुछ है, राइट। 17 1 जा 17, अगर आप देखेंगे तो 17 1 जा 17 कितना बचा 5, 17 3 जा तो आपका p मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 पूछते हैं, 2 पूछते हैं, मीन में पूछते हैं, मोड में पूछते हैं। इसके लिए आपको मेरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, राइट। इज दैट क्लियर? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो भी स्टैटिस्टिक है और इस बार मीडियन है, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, राइट। तो देखते हैं नंबर कौन सा है 25। अगर आज
मान लो कि मैं नहीं पहुंच पाता हूं 34 तक, बराबर, तो मैं आपको इसका ऑफलाइन वीडियो बना के दे दूंगा, कल के लिए 4-5 सम के लिए बाकी नहीं रखूंगा, बराबर। क्लियर टू ऑल? चलो, ओके फाइन, लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। मीडियन है भाई, मीडियन के लिए सब लोग तैयार रहे। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 2, 3, 8, 6, 6, 3 and 2, बराबर। चलो, उन लोगों ने बोला है कि मीडियन फाइंड करो, तो सब बच्चों राइट मीडियन की ओर जाए। मीडियन आपको कैसे फाइंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियन फाइंड करने के लिए सीएफ फाइंड करना पड़ता है। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसमें मीडियन में भी, तो आपको मीडियन दे दिया गया होगा। अगर मान लो मीडियन 57 है, तो आपको एक क्लास ढूंढने का ये, और राइट क्लास के सामने ही जो आएगा वो, ये तो सिर्फ एस सच है। अब देखा 2 का 2, फिर मैंने आपको ऐसा सिखाया था Z, 2 and 3 5, 5 and 8 13, 13 and 6 19, 19 and 6 25, 25 and 3 28, 28 and 2 30। तो आपका n जो है ना वो 30 आ गया, बराबर है बच्चों। हाँ, रनिंग आउट ऑफ टाइम का मैसेज आया। ओके, अब अगर आप लोग देखेंगे राइट, तो n/2, n/2 इज व्हाट, 30/2, दैट इज 15। ओके, 30/2 दैट इज 15। फॉर्मूला क्या है मीडियन दी, m इक्वल टू l प्लस राइट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब जरा ध्यान से देखो, 15 किसमें एकोमोडेट होगा, ये आपको देखना है। 15 किसमें एकोमोडेट होगा, क्योंकि 13 के पास राइट ऐसी कोई सहूलत नहीं है। मतलब दिस इज योर क्लास, तो आपका क्लास हुआ राइट कौन सा, 55 to 60। लिमिट, लोअर लिमिट कौन सी हो गई, L। तो व्हाट इज योर L, तो 55। बच्चे मेरे से स्मार्ट है, फटाफट कर लेंगे। आपका F है 6 और CF हमेशा ऊपर वाला लेना होता है, दैट इज CF इज व्हाट, 13। H भी आप लोगों को पता है 5 ओनली, बराबर। तो सभी का सभी वैल्यू अपने पास है, अंदर रखो। 55, n/2 that is 15, CF that is 13, F that is 6 and H that is 5। अब कैलकुलेशन करके आप लोग ला दो, राइट। सो 55, 2 into 5, चलो ऐसा नहीं, 2/6 मतलब के 2/3, तो 5/3 राइट, 5/3 मतलब के 3 1 2 बचा तो 3 6 आपका आंसर 56.67, राइट, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, तो आप 24 के लिए तैयार हो। मीटिंग का टाइम अभी खत्म होने वाला है, वापस से ज्वाइन करना, 7 मिनट बाकी है, एक आध सम हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको राइट वापस ले जाता हूं सम चैप्टर नंबर 2, जिसका 25 नंबर है। चलो, लंबा लंबा है, क्या आप लोग एक खुद कर सकेंगे? I will go very slowly so students can do it by their own in their notebook and can do the practice and can have some confidence on yourself. अगर आप खुद करोगे राइट, जैसे कि छोटा बच्चा है ना, चलना सीखता है तो अपनी उंगली को ऐसे हटा देगा, बराबर, कि चलो भाई हट जाओ, मैं अपने आप
राइट करना चाहता हूं, और बाय चांस मैं आपको सम रखूं और अपना आंसर आ जाता है तो कोई अलग सी खुशी मिलती है. यस, आई फॉरगिव यू. तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे 25 नंबर 25 px इक्वल टू दिया है 2x4 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x. शायद ये टेक्स्ट बुक का है. एंड द टू रूट्स आर √2 एंड माइनस √2. चलो कम ऑन, फाइंड द अदर टू जीरोस ऐसे बोलते हैं. राइट, तो कैन यू गाइस, मैंने आपको एक मेथड बताई थी, सबसे अच्छा है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. दूसरी मेथड ये है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा. एक को √2 लो, एक को माइनस √2 लो. दोनों मेथड बता देता हूं, ये मुझे थोड़ा सिंपल सा लगता है. √2 माइनस √2 एंड √2 इंटू माइनस √2. तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया. ऐसा सेम टू सेम एक प्रिंटिंग मिस्टेक वाला सम आया था, अगर आपको याद है तो. चलो भाई, आप लोग मेरे से फटाफट करना. हाँ, वेरी क्विक. कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन. 2x4 7x क्यूब 19x स्क्वायर 14x प्लस 30. x स्क्वायर है ना, what should I multiply with 2x square? तो 2x4. 0 into anything, it's 0. माइनस 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 और प्लस माइनस, ये माइनस, इसमें कुछ नहीं. राइट, प्लस 7x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और माइनस 14x. तो कम ऑन, व्हाट शुड आई नीडेड टू गेट 7x स्क्वायर? आई नीड 7x. 7x क्यूब माइनस 0 0 कर दो, माइनस 7 2 14x. ये तो जा रहा है, ये माइनस, इसको कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये प्लस, ये दोनों गए, बचा कौन? माइनस 15x स्क्वायर प्लस 30. यू कैन स्मेल योर आंसर. किसी का तो आंसर स्मेल के आ भी गया. कौन है? 3/2 एंड माइनस 5. सेलर. वाओ. तो माइनस 15 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 15x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30. एंड दस आओ, ये प्लस ये माइनस 0 0. आपको अभी फैक्टर भी निकालना है. ये 3 मार्क में पूछते हैं. व्हाट इज योर फैक्टर? तो योर फैक्टर्स आर लाइक दैट. 15 2 30. 30 के ऐसे फैक्टर निकालो तो 10 इंटू 3 30. कोई बीच में पूछ रहा था सर हाउ टू डू फैक्टराइज, तो ये वाला लास्ट सी और ए का मल्टीप्लीकेशन करो, 30 हुआ. 30 के ऐसे फैक्टर निकालो बराबर कि आपका मल्टीप्लीकेशन 30 ही आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन राइट 7 आए. तो 7x प्लस की साइन है तो ये प्लस और ये माइनस. अगर ये माइनस होता तो बड़ा वाला माइनस, ये ऐसा 2x कॉमन राइट, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन x प्लस 5. तो x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 3 दैट इज ऑल इक्वल टू 0 0 0 0 0 0. ऐसा करते जाओ. x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2. इट्स अ बिग वन राइट. अच्छा समझा? तो अगर आप लोगों ने देखा तो राइट आपका आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी भी थोड़ा टाइम है रीडिंग खत्म होने से पहले, बराबर. एक आध सम तो हो जाएगा. टाइम देखना पड़ेगा. इज अराउंड 2 मिनट. अब 26, चलो कुछ 2 मिनट ऐसा नहीं,
एक थियरम है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई? राइट, आई एम रिपीटिंग स्टेटमेंट। कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई? Ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Can you? 6.6, yes 6.6। इसके ऑप्शन में एक राइडर है जो हमने किया है, राइट। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट एरिया ऑफ, एक ही मिनट बाकी है, area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half the area of the equilateral triangle described on its diagonal। तो अगर आप लोग देखेंगे, राइट, तो ऐसा हो जाएगा। ये हम लोग ब्रेक के बाद, राइट, देखने वाले हैं। सो स्ट्रेट अवे 26 का वो जो राइडर है, देखो मैंने जो आज आपको एक मिनट, चलो अब आपका एक राइडर है। क्वेश्चन इज लाइक दैट 26.6 प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। हमने आगे किया है ये, और वापिस से देख लो, अच्छा है। ये ए बी सी और डी स्क्वायर है, बराबर। अब क्या लिखते हो ध्यान से देखो, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, वन साइड मतलब कि ये ले लेते हैं, राइट, डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर, ऐसा। अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापिस से समझ लो। और दूसरा कहां से है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एपीबी की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू half the area of an equilateral triangle described on diagonal, one of its diagonal। 6.4 में ये शायद 7 होगा। चलो ओके, ध्यान से देख लो, स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है ना, तो मेजर एंगल बी 90 है, मेजर बी 90 है, बराबर। मतलब के पाइथागोरस से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस से। बट यू आर नोइंग स्क्वायर में सभी साइड सेम होती है, राइट। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी भी ए बी ही है, तो ए बी स्क्वायर दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 2ab स्क्वायर, राइट। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर को अगर ए बी स्क्वायर के नीचे ले जाए ऐसे, तो ये नीचे 1 के नीचे आएगा ऐसा। तो आपका आंसर आया ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1/2। अब आप लोग ये देखो, एपीबी एंड AQC कैसे ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एपीबी एंड AQC, मतलब के एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, एंगल पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, बराबर। तो बाय एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी हो गई, राइट। अगर ये ट्राइंगल सभी के सभी ट्राइंगल
एपीबी एंड AQC इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, सिमिलर, और एपीबी सिमिलर टू क्या हो गया, AQC। वंस दे आर सिमिलर, आपका थर्ड क्वेश्चन अगर आप लोग देखो, राइट, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या आपका 6.6 थियरम का एपीबी अपॉन AQC एरिया का फॉर्मूला, एरिया का 6.6 अभी पूछा है, तो आप लोग एपी ले सकते हो, पीबी ले सकते हो, बट हमारे पास एबी है, AB स्क्वायर, और AQC में ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास कौन सी साइड है, AC स्क्वायर, बट दिस इज व्हाट, दैट इज हाफ, फ्रॉम क्या लेंगे, 1, फ्रॉम रिजल्ट 1, एपीबी अपॉन AQC इक्वल टू हाफ, तो आपका राइडर हो गया एपीबी अपॉन AQC इक्वल टू हाफ, राइडर हो गया। सभी राइडर, बहुत सारी राइडर दो बार समझाया है, दो बार, बराबर, नॉट लेस देन दैट, और कुछ राइडर तो 2 या 3 से भी ज्यादा बताए हैं। चलो नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ट्रिगो, ये भी सम हमने बहुत बार किया है। अब जो लोग को थोड़ा कम समझ में आया, या तो एब्सेंट थे, या तो दोज हु अनेबल टू ज्वाइन, राइट, इनके पास गोल्डन चांस है अभी, राइट, टू सी द रिवीजन। दिस इज सो फार द बेस्ट सम दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये आपका शायद इलास्ट्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है टेक्स्ट बुक में, और राइट हैंड साइड पे खत्म होता है। 15 या ऐसा कोई इलास्ट्रेशन है, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, बट आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे तो शायद वो ही निकले। तो देखें, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, नीचे अगर आप लोग देखो तो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 हमको प्रूव करना है। ये अभी 2-3 दिन पहले ही देखा था, एक आध पेपर में ये था। That what you call revision. Many of the students they may proceed for this. We could not able to complete this. ये आज हम लोग complete नहीं कर पाएंगे, because I am little bit disturbed by some of the students those who are writing on my wall. -1 है तो मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आइडेंटिटी 1 का इस्तेमाल मैंने किया, sec स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, यहां पे लिख देने का तो हमारे जैसे कि आत्मा को शांति मिले। 1 इक्वल टू क्या है, कहां से आया, तो क्या 1 इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। डोंट डू सेम डाउनवर्ड। एक क्वेश्चन होगा ना सर, क्यों, बिकॉज वी डोंट वांट टू हैव एनीथिंग इन द डाउनवर्ड, ऊपर हम लोग खेल लेंगे। ये अगर आगे भी समझाया है आपका sec थीटा प्लस tan थीटा, वापिस समझा देता हूं, माइनस इसके फैक्टर पड़ते हैं sec प्लस tan और दूसरे में sec माइनस tan, बराबर। अब आगे जो आपको समझाया था वो वापिस कैसे, तो कि ये जो है आपका ऊपर, मैं नीचे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये आपका है A और ये है B। ये मैनी ए टाइम्स आई एक्सप्लेन, A कॉमन, राइट, 1 माइनस B, तो A मतलब कौन है, तो कि sec थीटा प्लस tan थीटा A है, बराबर। ये कॉमन निकल गया तो 1 रहेगा अंदर 1, और B आपका कौन है, माइनस के बाद B लिखना है, तो कि sec थीटा माइनस tan थीटा, अगर आप देखेंगे तो नीचे आपका वही है tan माइनस sec प्लस 1। चलो ओके फाइन, sec थीटा प्लस tan थीटा इतना आया, तो 1 माइनस sec, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan। अगर इसको आगे देखेंगे तो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये आपका कैंसिल हो गया। देखो साइन के साथ ये 1 पॉजिटिव, माइनस sec tan, बचा क्या सर, आपका आंसर नहीं आया, यू मे से लाइक दैट, बट sec थीटा इज व्हाट, 1 अपॉन cos, tan थीटा इज व्हाट, sin अपॉन cos। सर तो भी आपका आंसर नहीं आया। आगे वाले सम में यहां तक ही पूछा था sec प्लस tan। अब देखो ये लोग तरह तरह से पूछते हैं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मल्टीप्लाई बाय cos इंटू cos। सर पता कैसे चले, 2 चांस है, या तो cos cos लो, या तो 1 प्लस साइन के बदले 1 माइनस साइन ले लो।
मैंने cos अपॉन cos से मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 हुआ, नथिंग न्यू। अब देखो 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ऊपर कुछ भी मत करो, डोंट इवन मल्टीप्लाई विथ, राइट, ब्रैकेट ओपन करके, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के फैक्टर पढ़ते हैं, क्या फैक्टर होते हैं 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन। जिनको ट्रिगो में कम समझ में आता है वो बार बार ट्रिगो के सम करे, राइट। ट्रिगो आगे बहुत सारे पेरेंट्स का मैसेज था कि सर इनको ट्रिगो में ज्यादा प्रैक्टिस दो, अभी रोजाना 4-5 सम तो हमारा ट्रिगो का एक कॉमन आता ही है। यू शुड राइट इन योर नोटबुक रादर देन टू वॉच ओनली, राइट। दैट वाज वन मोर सम वी हैव डन। अब अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिगो का है और वो ऑप्शन है, तो 27 के बाद का ऑप्शन है, एक में दो तीन ऑप्शन आते हैं। आज शायद 27, 28, 29, 30 तक भी पहुंच पाए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सम भी लंबे हैं, काफी है, और राइडर भी काफी लंबी है, बराबर। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, sec इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा ये आप आराम से कर लेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ओके, माइनस टेन थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 55, ये सम हो गया है शायद, साइन स्क्वायर 35। चलो अपनी अपनी नोटबुक में स्टार्ट करो। नीचे है 10 10, 10 20, 10 60, 10 70 एंड 10 80। आपको इवेल्युएट मतलब के वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखो LHS नहीं, यहां पे तो वैल्यू फाइंड करनी है। सेक थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा मतलब कि सेक थीटा होता है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। Those who are smart and do know the formula sec into sec, sec square, 10 into 10, 10 square, sec square minus 10 square 1। यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत भनक आ जानी चाहिए। ये साइन स्क्वायर है, इसको कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। नीचे सर पता कैसे चले कि किसके बाजू में किसको बिठाना है, तो कि 10 एंड 80 दो कॉम्प्लीमेंट्री को साथ में बिठाओ, 10 10, 10 80, 10 20, 10 70। ऐसे देखो 70 एंड 20 90 होते हैं, 80 एंड 10 90 होते हैं, और 60 की वैल्यू टेबल से मिलती है, जो √3 है, आप लोग टेबल में देखेंगे तो, राइट। तो अगर आप देखेंगे सेक इंटू सेक हो गया आपका सेक स्क्वायर, 10 इंटू 10 हो गया आपका 10 स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 55 बराबर कॉस स्क्वायर 55 भी हुआ। 10 10 कॉट 90 माइनस थीटा, 10 20 कॉट 90 माइनस थीटा, और ये आपका वैल्यू √3। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, आपको फॉर्मूला आना चाहिए 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, नीचे 10 10 कॉट 10, 10 20 कॉट 20, कैसे 20 तो कि 90 माइनस 70 20, 90 माइनस 80 10 इंटू √3, तो 1 प्लस 1 2, 10 इंटू कॉट 1, 10 इंटू कॉट 1 इंटू √3, आपका आंसर आ गया 2/√3। आइडेंटिटी आप लोग को आनी चाहिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 एंड 10 इंटू कॉट 1। इतना आप अपनी तरफ से करो तो आ जाता है, राइट। तो
भाई ध्रुव, √3/3 लिखा तूने। ध्रुव 2√3/3 लिखा, क्यों ऐसा हुआ? चेक कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कल वीडियो बंद हो गया था। ये रिकॉर्डिंग आया, अच्छा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। चलो 28 ट्रिको ही है। अब कल का लास्ट सम और आज का सम सेम है। देखो, जिन लोगों ने कल लास्ट सम किया था अपनी नोटबुक में, या तो फिर वीडियो के लिए जाना पड़ेगा, बट थोड़ा प्रूव दैट साइन थीटा इक्वल टू m² - 1 अपॉन m² + 1। कल ऐसा था, m² - 1 लेफ्ट में था, साइन थीटा राइट में था। अगर आपको याद है तो लास्ट सम नंबर 20। आज मैं आपको ये दूसरी मेथड से सिखाता हूं। sec + 10 it is 1. Now sec² थीटा - 10² थीटा इक्वल टू 1। कल की मेथड अलग थी, कल ये लेफ्ट साइड पे था, तो ये साइड, ये मेथड से भी कर सकते हो। m को हमने sec + 10 द होल स्क्वायर -1 किया था, नीचे sec + 10 द होल स्क्वायर +1 किया था। अब जरा ध्यान से ये मेथड भी देख लो। यू आर नोइंग sec² - 10² इज 1। तो इसके फैक्टर क्या होते हैं? sec + 10 sec - 10 दैट इज इक्वल टू 1। बट अगर आप लोग देखेंगे कि आपके पास एक वैल्यू है, देखो sec + 10 क्या है? तो कि m, तो कि m इंटू sec - 10 दैट इज इक्वल टू 1। मीन sec - 10 दैट इज इक्वल टू 1/m आया, बराबर 1/m। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, तो चलो चलते हैं। राइट, sec थीटा + tan थीटा इक्वल टू m sec थीटा - tan थीटा 1/m। tan खत्म, sec + sec 2 sec, तो m + 1/m। एलसीएम करोगे तो m² + 1/m। ये 2 नीचे ले जाओ तो आपका sec थीटा m² + 1/2m आया, sec थीटा आया। अब जरा ध्यान से देखो, sec से cos लाओ, cos से sin लाओ, बहुत महंगा पड़ता है सर। ओके, sec थीटा + tan थीटा m है, और sec थीटा - tan थीटा 1/m है, तो आप उसको माइनस भी तो कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस। sec गया तो इस बार 2 tan थीटा आया, दैट इज इक्वल टू m - 1/m। 2 tan थीटा एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? m² - 1/m, और ये आपका चला गया tan थीटा इक्वल टू m² - 1/2m। 3 और 4। अब हमारे पास tan है और sec है। कल ही मैंने आपको बताया था लास्ट सम में, tan/sec इज इक्वल टू साइन। चेक करो, tan क्या है? m² - 1/2m, और sec क्या है? m² + 1/2m। ये वीडियो याद रखना। देखो आ गया आपका। सर वापिस से समझाओ, tan/sec साइन कैसे आया? तो कि tan is what? Sin upon cos, and sec is what? 1/cos। cos कैंसिल, आ गया आपका साइन 10 आओ। ये आपका एक नया सम हुआ। होपफुली यू आर एंजॉइंग, होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ। 29 पे आ गए हैं हम लोग। ड्रॉ द ग्राफ। So students,
मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करे करे और भूल जाए. यू नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मेरे पास ढेर सारे पेपर हैं. समवन वाज आस्किंग अबाउट पायलट प्रोजेक्ट. 2017 में गुजरात बोर्ड के साथ एक ट्रायल बेस पे 57 स्कूल ने, राइट, ये आपको पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. तो आप 8-9 की तरह मत सोचो, सोच बढ़ाओ. चलो चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 29 ड्रॉ द ग्राफ वाला है. 3x plus y minus 11 equal to 0 and x minus y minus 1 equal to 0. ऐसा बोला है सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड y एक्सिस. और उसने कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए नहीं बोला, खाली सेट बनाने के लिए बोला है. चलो y 11 माइनस 3x और फिर इसका टेबुलर फॉर्म. अगर 3 लिया तो 2 आएगा, 3 3 से 9, राइट. 2 लिया तो 5 आएगा, बराबर. 1 लिया तो 8 आएगा. इसके बदले -2 लोगे तो और बढ़ता जाएगा. 0 लेंगे तो, राइट, तो हम लोग 4 लेंगे तो -1 आएगा. खत्म. 3 वैल्यू काफी है प्लॉट करने के लिए. यहां देखो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई को उस तरफ ले जाओ y, मतलब कि y इक्वल टू आपका क्या हुआ x माइनस 1. x एंड y 1 2 एंड 3. 3 लो तो 2, आंसर आ गया आपका 3 2 3 2. 4 लेंगे तो 3 और 2 लेंगे तो 1. बस कंप्लीट. ग्राफ प्लॉट करो. नीचे सिर्फ -1 ही लेना है और x पे तो कुछ भी नहीं है, माइनस से. ये आपका y बाई डैश. इस पे आपको ग्राफ की भी प्रैक्टिस हो गई, नहीं तो ग्राफ कौन करता है. 1 2 3 4 और 5 तक जाना है. 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5. ये आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 1 और यहाँ पे -1. चलते हैं 3 एंड 2 प्लॉट करते हैं. 3 एंड 2, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 4 एंड -1, प्लॉट करते हैं. स्केल पे मत जाना मेरे. चलो दूसरा, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा y इक्वल टू 11 माइनस 3x और 3 2, ये है आपका 4 3 और 2 1. अब देखो, ध्यान से देखो कि ऐसा बोलते हैं कि y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल शेडिंग करता है कि x एक्सिस के साथ. क्वेश्चन देखना पड़ेगा. और राइट क्या लिखा है, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड y एक्सिस. दिस लाइन एक ये, बराबर. और अगर इसको आप उस तरफ ले जाओ तो आगे कहीं ना कहीं प्लॉट होगा, बराबर. तो पूरा ये हुआ, बराबर. अगर यहां पे आप और कुछ लेना चाहे, राइट, तो आप ले सकते हैं 7 -1 तो के 6. 7 लेंगे तो 6 आएगा, राइट. 6 लेंगे तो 5 आएगा. ऐसा करते करते यहां पे ऐसे ले जाओ तो ऐसा ग्राफ जो मैंने शेयर करके दिया है वो आएगा. देख लेना, बराबर. चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद 30.
ग्राफ की आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो रही है, और ग्राफ बाय चांस पूछने के चांसेस 1-2% है, बट पूछ लिया तो हमने इनफ ऑफ प्रैक्टिस कर लिया लास्ट 4-5 दिन में, जो लोग रेगुलर है मीटिंग में या तो कम से कम वीडियो भी देख रहे हैं। 30 table given below shows the frequency distribution of the score obtained by 200 candidate in BCA entrance examination। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट का ग्राफ यूज करना है, लेस देन सीरीज का ग्राफ बनाना है राइट। ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। चलो कम ऑन, फाइन, गुड। टेबल को ड्रॉ कर दो, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 200 to 250। भाई मेरे साथ लिखने लगना बच्चों, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 to 500, 500 to 550, and ultimately 550 to 600। frequency 30, 15, 45, 20, 25, 40, 10 and 50। हमको तो CF लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है ना, बराबर, लेस देन टाइप, तो लेस देन टाइप और CF। चलो कम ऑन, लेस देन में आप लोग अपर लिमिट लेते हैं, तो लेस देन 250 30 इटसेल्फ, लेस देन 300 30 में 15 ऐड करो ऐसे 45, लेस देन 350 45 में 45 ऐड करो 90, लेस देन 400 90 में 20 ऐड करो 110, लेस देन 450, ये आपको अपर लिमिट लेनी है, 110 में 25 ऐड करो 135, लेस देन 500 135 में 40 ऐड करो 175, लेस देन 550 उसमें ऐड करो 185, लेस देन 600 तो आपका आ गया 200, बराबर। अब हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, लेस देन टाइप, y y y डैश x डैश x। क्या लेते हैं हम लोग यहां पे ऑन y एक्सिस पे, क्या लेते हैं CF 200 तक है, तो देखते हैं 20 20 करके लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और जाके 200 हुआ CF। लिमिट 250 से स्टार्ट करते हैं, 250 300 350 400 450 500 550 और 600। एकदम कट टू कट आ गया है, और अपना रनिंग आउट ऑफ टाइम भी आने वाला है। वी हैव गॉट समथिंग 9 मिनट और लेस। प्लॉट कर दे जाए, 250 के सामने 30, 300 के सामने 45, 350 के सामने 90, 400 के सामने 110, 450 के सामने 135, 500 के सामने 175, 550 के सामने 185 और 600 के सामने। देखो आपका ग्राफ चला स्नेक जैसा। ये आपका कौन सा हुआ, कौन सा ग्राफ है? लेस देन अचीव, अपर लिमिट लेस देन अचीव,
बराबर 200/2 मतलब कि 100 हुआ। अगर यहां से ग्राफ से वैल्यू लानी है तो कैसे लाते हैं? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि मेरा स्केल के हिसाब से नहीं है, और अराउंड 380 के आसपास आ जाएगा। इतना अराउंड 380 के आसपास, 370-80 के आसपास। सो दैट वाज अबाउट द ग्राफ। स्टिल वी हैव गॉट टाइम। 31 क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 रह जाएंगे, मैंने बोला था। इसके लिए हम लोग नया मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। Let us see the next one. 31. For what value of k following linear pairs have infinite solution? चलो भाई बच्चों काम पे लग जाओ। k plus 1 into x plus 1 minus 2k into y equal to 5k minus 4, infinite solution. Is that clear? Infinite solution के लिए a1 upon b, sorry, a2 b1 upon b2 equal to c1 upon c2. For which solution? Infinite. 2 upon k plus 1 minus 3 upon 1 minus 2k equal to 7 upon 5k minus 4. 1 by 1 पहले ये लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 minus 4k equal to minus 3k minus 3 minus 4k plus 3 minus k minus 5, k आ गया आपका 5। ये तो एक हुआ। ये दोनों को लेते हैं, कम ऑन। तो minus 15k plus 12, 7 1 7 minus 14k, तो minus k equal to minus 5, k आपका आ गया 5। That means 2 बार रिपीट हुआ तो आपका k कितना आ जाएगा? 5। तीसरा करोगे आप लोग अपने आप, फर्स्ट एंड लास्ट। 5 2 10k फर्स्ट एंड लास्ट minus 8, 7k plus 7, 3k equal to 15। किसी ने ऐसा सोचा हो कि सर मैं ये करूं, तो सभी केस में आपका k आ गया 5। स्टिल यू गॉट 5 और मिनट टू गो। एक 33 नंबर का राइडर है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल किया हुआ है। ये गिवन, मैं फटाफट करता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AC इक्वल टू BC, पिछले वाले पेपर में ही देखा था, एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर दिया है। टू प्रूव क्या है? ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल, बराबर। वेरी सिंपल एंड ऑर्डिनरी। आप यहां पे राइट एंगल का साइन नहीं ले सकते। इन ट्रायंगल प्रूफ, ट्रायंगल ACB, AC इक्वल टू CB, मोर ओवर AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं ना आराम से। तो एक AC स्क्वायर के बदले में क्या ले लेता हूं? BC स्क्वायर ले लेता हूं, बिकॉज AC एंड BC आर सेम। सो अकॉर्डिंग टू थियरम, कौन सा थियरम? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, राइट, 6.9, राइट। क्या होगा? मेजर एंगल C इज 90, हेंस प्रूव C इज 90, हेंस प्रूव। कौन सा थियरम? आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो यहां पे आपका 31, 33, मैंने 32 नहीं किया, एक ट्रिगो का है, बराबर। और एक आपका कौन सा बाकी बचा है? तो क्या स्टैटिस्टिक का है, जो मैं कल कर दूंगा जब स्टार्ट करेंगे तब। एंड हेंस आज अपना
हार्डली 1 और 2 मिनट या तो 2 मिनट है, तो अगर एक आध हो जाता है तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। 31 के बाद शायद ही हो, मैं सम तो लिख दूं फिर आप लोग अपने आप करें, राइट। 32 साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा अभी अभी किया हुआ है, इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। इसके पीडीएफ भी राइट 2-3 दिन में मिल जाएंगे। LHS साइन माइनस 1/sin, कॉस माइनस 1/cos, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin, यहां पे एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos। आई थिंक यहां से आप लोग साइन चेंज कर दो, राइट। स्टिल यू हैव गॉट 1 और मिनट। माइनस कॉमन तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, यहां पे भी माइनस कॉमन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, और इस तरफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। आपका एक कॉस गया, आपका एक साइन गया, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया, कॉस इंटू साइन, बराबर। और अगर राइट हैंड साइड देखते हैं तो 1/sin अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन, अगर मैं पहुंच पाया तो ठीक है, नहीं तो अलविदा। 1/LCM लेंगे तो कॉस साइन, और यहां पे साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1/1 कॉस साइन। हेंस आपका कॉस साइन ऊपर गया तो कॉस इंटू साइन, दैट इज RHS। हेंस LHS इक्वल टू RHS। होपफुली वी हैव डन इट। एक ही सम बाकी बचा है स्टैटिस्टिक का, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मीटिंग, राइट ऑल द स्टूडेंट्स। कल भी यही टाइम है,